नन्हा नामा अब अभंग भी रचने लगा था। तोतली बोली में दिन भर अपने विट्ठल से बतियाता रहता। बस उसकी यही प्यारी तुतलाहट अभंग की शक्ल ले लेती। हर रोज की तरह आज भी हमारा यह नामा पंढरपुर के मंदिर की ओर चल पड़ा। राह बीच गांव का तालाब और हरियाले खेत पड़ते थे। जंगल के किनारे किनारे से भी होकर गुजरना होता था। नामा टुकुर टुकुर इन नजारों को निहारते चल रहा था। साथ में विट्ठल से बतियाना तो जारी ही था। वह ठिनक ठिनक कर कह रहा था कि तू माझी माऊली, मी वो तुझा तान्हा, पाजी प्रेम पान्हा पांडुरंगे। विट्ठल तो मेरी प्यारी माँ है, मैं तेरा नन्हा बच्चा हूँ। तो मुझे अपने प्यार का मीठा मीठा दूध पिला देना। चलते चलते नामा को एक नन्हा सा बछड़ा दिखाई दिया। वह अपनी माँ के थनों से दूध पी रहा था। यह देखा नहीं कि नामा फिर से रसीली बोली में बोला, मेरे पांडुरंग, तू माझी माऊली, मी तुझे वासरू, नको पान्हा चोरू पांडुरंगे। तू मेरी गौ मैया है और मैं तेरा छोटा सा बछड़ा हूं, इसलिए तू भी मुझे अपने स्नेह का दूध पिला देना। अब नामा को जंगल के पेड़ों के झुरमुट में कुलांचे भरता एक हिरण का बच्चा शावक दिखाई दिया। पास ही एक बड़ी हिरनी चर रही थी। शावक थमा और उचक उचक कर जंगल की बाड़ से बाहर देखने लगा। वह बाड़ को पार नहीं कर पाया। इतने में मां हिरनी आई। वह अपने शावक को ऊंची छलांगे मारना सिखाने लगी ताकि वह बाड़ पार कर सके। नामा ने जब यह दृश्य देखा तो फटाक से फिर एक बात गढ़ दी, तू माझी हिरणी, मैं तुझे पाड़स। विट्ठल तू मेरी हिरणी माई और मैं तेरा शावक हूं। मैं भी भव की बाढ़ में फंसा हूं, तू मुझे इसे पार करना सिखा देना। अब उसकी दृष्टि एक बटेर पर पड़ी। वह अपनी चोंच से दाना चुग चुग कर लाती और अपने नन्हे पंछी की चोंच में छोड़ देती। नामा विट्ठल से अर्ज कर उठा कि तू माझी पक्षिणी, मैं तुझे अंडज चारा घाली मज पांडुरंगे। तू मेरी पंछी माई, मैं तेरा पंछी बच्चा, मैं भी बहुत भूखा हूं, तू मुझे अपना चारा खिला देना। इसके बाद नामा की डगर पर तालाब आया। गांव का कछुआ पानी में तैर रहा था। इस दृश्य में भी नामा को विट्ठल की याद आ गई। वह फिर से तुकबंदी जोड़ने लगा, कासवी सी दृष्टि सदा बाड़ावरी, तैसी दया करी पांडुरंगे। मेरे पांडुरंग, जैसे कछुआ पानी में रहता है पर दूर रखे अपने अंडों को भी सेता और पालता है, वैसे ही तू भी मुझे सहलाते रहना। अपनी दया की दृष्टि से मुझे पालते रहना। रास्ता पूरा हो गया पर नामा के पिटारे की मीठी गोलियां खत्म नहीं हुई। वह अपने प्रभु को शहद घुली बोली में बुलाता रहा। आखिर यह मिठास, यह शहद फीका पड़ भी कैसे सकता था। इस शहद को तो दिन दुगना रात चौगुना बढ़ते जाना है। शहद का पूरा छत्ता
चाशनी का कुंड बनना है। ये नाम की मिठाई ऐसी ही है। पर उधर पिता दामा शेठ को थोड़ी चिंता सी होने लगी। उन्हें अपने लाडले नामा की मंदिर तक की ये फेरियां आवारागर्दी लगने लगी। उसकी विट्ठल से मीठी मीठी चुहक महज एक सिर फिराया सनकीपन लगता। उन्होंने पत्नी गौणाई से बातचीत की। गौणा, मैं देख रहा हूं नामा दिन भर इधर से उधर पैर मारता फिरता है। दिन भर पागलों की तरह खुद से ही बतियाते रहता है। मुझे लगता है इसकी बुद्धि मंद हो रही है। सोचता हूं उसे गांव की पाठशाला में दाखिला दिला दूं। ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत हिसाब किताब करना तो सीख ही जाएगा। कल को हमारे दर्जी के धंधे में काम आएगा। गौणाई ने भी दामा शेठ की सोच में अपनी सोच मिला दी। दाखिला करा दिया गया। अगले ही दिन नामा पेड़ों की छांव में बसी पाठशाला में बैठा था, 85 बच्चों से घिरा हुआ। हाथों में स्लेट थी और सामने मास्टर जी। इस बिना छत और दीवारों की पाठशाला में भी नामा को घुटन हो रही थी। उसे विट्ठल की जी तोड़ याद सता रही थी। सोने पे सुहागा बात तो यह थी कि सामने श्याम पट का रंग भी काला था और हाथों में धरी स्लेट भी काली थी। यह काला रंग उसके हृदय को खींच खींच कर काले पांडुरंग के पास ले जा रहा था। जी में घोर मचल और बेचैनी उठ रही थी। वह मुंह लटकाए ढीला ढाला बिल्कुल बेमन से कक्षा में बैठा था, खोया खोया सा, मानो वहां होकर भी वहां नहीं था कि तभी एक अनोखी घटना घटी जो स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास के पटल पर आज भी दर्ज है। हुआ यूं कि सामने पढ़ाते हुए मास्टर जी को भनक लग गई कि नामा का ध्यान कहीं और ही है। वैसे भी कक्षा में नामा नया बच्चा था, इसलिए वे उससे रह रहकर घूर रहे थे। जब देखा कि कुछ गड़बड़ी है तो वे और जोर जोर से वर्णमाला बोलने लगे। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला। उनकी पैनी आवाज ने भी नामा को झकझोरा नहीं। वह जस का तस बुत बना बैठा रहा, कहीं खोया खोया सा। अब मास्टर जी से रहा न गया। वे धम धम करते कदमों से चलते हुए नामा के पास पहुंच गए। अब नामा को जरा सी चेत आई। उसने सहमी हुई आंखें उठाकर देखा, मास्टर जी बिल्कुल सिर पर खड़े थे। वे उससे चीख चीख कर पूछ रहे थे, क से बोल, क से क्या होता है? क से कबूतर, बोल, अच्छा बता ख से क्या होता है? नामा ने कहा, ख से विट्ठल। मास्टर जी ने कहा, नालायक, ख से खरगोश होता है। बोल, ग से क्या होता है? नामा ने कहा, ग से विट्ठल। मास्टर जी ने कहा, घ से विट्ठल। मास्टर जी ने झुंझलाकर माथा ठोंक लिया। सिट पिटा कर बोले, तेरी सुई विट्ठल पर ही क्यों अटक गई है? खैर जाने दे, वर्ण छोड़े, थोड़े कठिन होते हैं। पहले तुझे मैं अब गिनती सिखाता हूं। बोल, 1 2। नामा ने कहा, विट्ठल विट्ठल। मास्टर जी ने पुनः जोर देकर कहा, 1 2 3 बोल। नामा ने कहा, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। अरे बावले, 1 2 3 4।
नामा ने कहा, विट्ठल 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 विट्ठल। बस अब बहुत हुआ। मास्टर जी आग बबूला हो गए। चपत लगाने के लिए उनका हाथ उठ गया, लेकिन नीचे आने से पहले ही वह हाथ थम गया, क्योंकि जिस चेहरे पर उसे पड़ना था वह चेहरा बेहद मासूम था। उस चेहरे के उस मुख से रस भीना विट्ठल विट्ठल झर रहा था। उसकी आंखें सुरूर में चढ़ चुकी थीं, मानो अपने विट्ठल का मधुर दर्शन कर रही थीं। ठीक ही कहा है, अधरों पर हो कोई भी रस, जिह्वा पर लगती हाला। भजन हो कोई हाथों में, भाजन हो कोई हाथों में, लगता रखा है प्याला। हर सूरत साकी की सूरत में परिवर्तित हो जाती, आंखों के आगे हो कुछ भी, आंखों में है मधुशाला। सच, एक शराबी और एक भक्त की कहानी कुछ मिलती जुलती सी ही होती है। आप शराबी के होठों से कोई भी रस छुआओ, परंतु उसे तो शराब का ही रस भाएगा। उसके हाथों में कोई भी पदार्थ थमाओ, उसे वह प्यालों जैसा ही लगेगा। हर शक्ल में उसे साकी की शक्ल दिखेगी, आंखों में उसकी मधुशाला समाई रहेगी। इसी तरह भक्त नामा है, जो कोख से ही प्रभु नाम की लत लेकर जन्मा है। फिर उसके होठों से दूसरे वर्णों का स्वाद कैसे भा सकता है। उसकी गिनती तो विट्ठल से शुरू होकर विट्ठल तक ही खत्म होगी ना। पाठशाला में बैठे होने पर भी उसे तो प्रभु की मधुशाला की ही याद सताएगी। मास्टर जी इस अद्भुत बालक को देखकर गुमसुम से हो गए। उलझे उलझे कदमों से कक्षा छोड़कर मास्टर जी चले गए। मास्टर जी के जाते ही शुरू हुआ गोलगपाड़ा। अनुशासन की सारी जंजीरें टूट गईं। एक झटके में पाठशाला शोरशाला में बदल गई। उधम मच उठा। कोई पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अंबियां तोड़ने लगा, कोई गिलहरियों के संग पकड़म पकड़ाई खेलने लग गया। परंतु नामा का तो खेल भी विट्ठल तक सिमटा था। उसकी आंखें अब भी मुंदी थी और होठों से विट्ठल विट्ठल झर रहा था। यह देख एक सुस्त सा मोटा लड़का नामा के पास आया। टकटकी बांधे कुछ पल नामा को घूरता रहा, फिर धीरे से पूछ बैठा, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? मास्टर जी के सामने तुम क्या कह रहे थे? नामा ने कहा, विट्ठल विट्ठल, जय हरि विट्ठल। तुम भी बोलो, विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल। वह मोटा लड़का भी पीछे पीछे दोहराने लगा। बस अब तो यही विट्ठल नाम कक्षा में एक संक्रामक रोग की तरह फैलने लगा। विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सभी लड़के इसी चपेट में आते गए। विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल। 15 मिनट के अंदर अंदर शोरशाला हरिशाला में बदल गई। बच्चे ताली बजा बजा कर विट्ठल नाम का कीर्तन करने लगे। इसी बीच नामा ने हरि धुन उठाई। हरि नाव हीरा, हरि नाव हीरा, हरि नाव लेत मिटे सब पीरा। माने हरि का नाम हीरे जैसा है
उसका स्मरण करते ही सब पीड़ा मिट जाती है। हरि नाम जाति हरि नाम पाती, हरि नाम सकल जीवनमय क्रांति। हरि नाम सकल सुख की राशि, हरि नाम काटे जम की पासी। हरि नाम सकल भुवन तत् सारा, हरि नाम नामा उतरे पारा। विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। बच्चों की मंडली खूब मजे ले रही थी। नामा तालियां बजा बजा कर गा रहा था और नाच भी रहा था। बच्चे भी उसकी नकल कर उछलने कूदने लगे। इतने में कीर्तन के साथ साथ सत्संग भी शुरू हो गया। एक बच्चे ने नामा से पूछा कि नामा, विठ्ठल तो बहुत दूर है ना, आकाश में रहता है ना। तभी एक दूसरे बालक ने कहा, अरे नहीं, मेरी माँ कहती है कि विठ्ठल हमारे पास रहता है ना नामा। यह सुनते ही नामा ने कहा, कोई बोले निखा कोई बोले दूरी, जल की माछुली चरे खजूरी। काई रे बकवादू लाइयो। भाई कोई कहता है कि विठ्ठल पास है, कोई कहता है कि विठ्ठल दूर से भी दूर है, पर मुझे ये बातें समझ में नहीं आती। ये ऐसी बेकार की लगती हैं मानो एक मछली खजूर के पेड़ पर चढ़कर खजूर चबा रही हो। दूसरे बच्चे ने कहा, पर नामा विठ्ठल है कहाँ? नामा बोलता है, अरे भाई, विठ्ठल तो हर जगह है। इस पेड़ में भी है, इसके एक एक पत्ते में है, आकाश में भी विठ्ठल है, घास में भी विठ्ठल है, हर ओर विठ्ठल ही विठ्ठल है। विठ्ठल बिना संसार नहीं। प्यारे नामा की प्यारी प्यारी बातें जारी रहीं। कक्षा के उद्दंड बच्चे उन बातों में खो गए, सारी उद्दंडता भूल गए। थोड़ी देर बाद जब मास्टर जी लौटे तो उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा। पहली बार उन्होंने कक्षा को इतना शांत और अनुशासन में पाया। सारे बच्चे गोल घेरा बनाकर बैठे थे। उनके बीच बैठा था यही नया बालक, अद्भुत बालक नामा। अभी तो मास्टर जी को आश्चर्य के और भी झटके लगने बाकी हैं।